अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर से 3 बड़ी खबरें आ रही है। वहाँ से हमारे रिपोर्टर अब्दुल मलिक ने ये तीनों खबरें भेजी है। मैं आपको बता दूं कि पहली बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है कि एक पुलिस वाले ने खुद एक महिला पुलिस होमगार्ड को भी नहीं बख्शा। कहते हैं ना कि पुलिस महकमे में करप्शन इस कदर बढ़ गया है कि अब पुलिस अफसर अपने सहयोगियों और स्टाफ तक को नहीं बख्श रहे। कहावत भी है कि रिश्वतखोर ऑफिसर अपने बाप को भी नहीं बख्शता है। तो खैर, ऐसे ही मामला कानपुर चौकी इंचार्ज ने महिला होमगार्ड से घूस मांगी और नहीं देने पर उसे नौकरी खो देने की धमकी भी दी और काफ़ी उसे हरेसमेंट किया गया। बताया जा रहा है कि हाल ये है कि पुलिसकर्मियों के साथ दिन भर सड़क चौराहों और बवाल दंगों तक में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले होमगार्ड तक का उत्पीड़न करने पर उतर आए हैं पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी। ताज़ा मामला घंटाघर चौराहे के अतिक्रमण के बीच हर्बल प्रोडक्ट्स की एक गुमटी लगाने के लिए सीधे सुतरखाना चौकी इंचार्ज प्रभारी शंकर सिंह ने 2000 रुपये, फिर प्रति माह 500 रुपये घूस की डिमांड रखी। आरोप है कि ये रकम नहीं चुकाने पर गरीब महिला होमगार्ड का जमकर हरेसमेंट भी किया जा रहा है। थाने बुलाकर होमगार्ड अंकिता को आरोपी चौकी इंचार्ज और सिपाहियों द्वारा खूब डराया धमकाया गया। फिर कॉल रिकॉर्डिंग के शक में उसका मोबाइल छीनकर पूरा डाटा भी डिलीट कर दिया गया। यहां तक कि अंकिता के एक परिचित को चौकी इंचार्ज द्वारा कथित तौर पर थाने में बैठाकर महिला होमगार्ड से जबरन गुमटी हटा लेने के लिए राजीनामा लिखवा लिया गया। आरोप है कि थाने के जो द्वारा विवादित गुमटी पर बैठने वाले महिला होमगार्ड के बूढ़े माँ बाप तक को भी खूब धमकाया जा रहा है। महिला पीड़ित होमगार्ड उत्पीड़न की शिकायत करने हर सीनियर अधिकारी की चौखट पर गई, लेकिन कथित तौर पर उसको भगा दिया गया। वही अंकिता से चौकी इंचार्ज द्वारा जबरन लिखवाया गया राजीनामा होमगार्ड कमांडेंट को भेज दिया गया। तो इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। आइए सुनते हैं खुद अंकिता से उनकी ज़बानी और उनकी माता की ज़बानी कि उन्होंने क्या कहा। हमारे लीवर में गांठ है, हमारा इलाज चल रहा है, उस्लाम दिखाए, कहीं यहाँ कहीं वहाँ भटक रहे हैं। हमारे कुछ कमाने वाला कोई है नहीं। हमारे आदमी को फाइल मार के इलाज, तब से उनका कोई काम चल नहीं रहा। जहाँ नौकरी मांगने जाते कोई उनको नौकरी नहीं देता। कहता तुम्हारी उम्र 64-65 साल की हो गई, तुम्हें नौकरी कौन देगा। हमने सोचा ऐसे गुजारा कर लिया, गुमटी रखे हैं। पैसे रविशंकर चौकी इंचार्ज, प्रभाशंकर चौकी इंचार्ज मांग रहे सुतर खाना के 2000 मांग रहे। हम 500 दे लेने करे, तुम्हारी लड़की 14 साल की जेल भिजवा देंगे, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। और इसके कमांडर भी लेटर भिजवा दिया सर, इसकी नौकरी चली जाए। कोई न कोई बंदा ढूंढते। अब 2 दिन पहले फोटो खींच लेंगे, पूरे कहीं नहीं फोटो खींचे। मेरी ही दुकान की फोटो क्यों खींचते ही है आए दिन। परसों मेरे दुकान की फोटो खींच लेंगे 2 बार। अंकिता जी, आप क्या करती हैं और आपके साथ क्या हादसा पेश आया है? कौन आपको हैरेस कर रहा है, बताएं। हम होमगार्ड में हैं और मेरी ड्यूटी इस समय कार्यरत है और मेरी गुमटी रखी है घंटाघर पे आयुर्वेदिक की। तो उसमें जो है चौकी इंचार्ज कई बार सिपाहियों को भेज के परेशान कर, प्रभाशंकर सिंह और जी सुतरखाना चौकी इंचार्ज, तो वो परेशान करते हैं। और एक बार तो खुद आए, उन्होंने 2000 रुपये मांगे हमसे। तो हमने कहा हम इतना नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना है नहीं। सिपाही कहने लगा कैसे लगाया, चौकी इंचार्ज से परमिशन ली क्या। हमने कहा नहीं, परमिशन नगर निगम का कार्ड बना है मेरे पास। तो कहने लगे एक और कार्ड बनता है, उसका 2000 रुपये खर्चा लगेगा। तो हमने कहा सर हम आपसे कल बात करेंगे। कहाँ पर गई आपके? फिर उसके बाद इसके बाद इन्होंने थाने में जब बात करने का टट्टर लगवाने के लिए, तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। पूजा कांस्टेबल उसने हमें गाली दी और उसी ने मेरे मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी एसआई चौकी इंचार्ज ने। और भिजवा दिया जी, शिकायत करी थी हमने। एसपी पूर्वी कार्यालय गए थे तो पहरोकार ने एसआई को फ़ोन मिला दिया, तो वो उनके कहने में चलने लगे।
और फिर हमें उम्मीद ख़त्म हो गई तो हम कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब के पास गए तो जब उनके कांस्टेबल और वो एसआई साहब के लिए हमने बोला, उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, अश्लील बातें करने लगे हमसे कि उससे संबंध है, इससे संबंध है। मेरा ये पर्सनली मैटर है, मैं क्या करती क्या नहीं करती हूँ, पर मेरी इस रोजी रोटी से क्या मतलब है मेरा। उन्होंने मुझसे लेटर लिखवाया ज़बरदस्ती कि ये और कमांडेंट को एक लेटर भेज दिया। ये इससे क्या मतलब है, जानबूझ के परेशान करते हैं। फिर चारों तरफ वहाँ चारों तरफ लगी हुई हैं, पर किसी को नहीं कहते, सिर्फ हम ही को, स्पेशली हम ही को परेशान करते हैं। इस समय हम गोविंद नगर में मेरी ड्यूटी चल रही है जी, होम गार्ड हैं हम। ऐसी दूसरी बड़ी खबर आ रही है, कानपुर के 2 बैंक खातों में भी फिल्म निर्माता राज कुंद्रा की कमाई कैंट और बर्रा स्थित बैंकों के खाते में सीज कर दी गई। जी हाँ, आपको बता दें कि बिजनेसमैन और एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ नए नए तत्व सबूत सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। राज कुंद्रा की कमाई का हिस्सा कानपुर के 2 क्लाइंट के खाते में आता था। कैंट और बर्रा स्थित बैंकों में खुले खातों में दर्जनों बार खाते में पैसे मिलने के सबूत मिले हैं। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के निर्देश पर खाते किए गए सीज, जबकि अभी भी खातों में 2 करोड़ 38 लाख रुपए जमा है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की 11 सहयोगियों के 18 बैंक खातों को सीज कर दिया, जिनमें 7 करोड़ 31 लाख जमा है। इनमें से 2 सहयोगियों के नाम पर यूँ समझिए कि कानपुर में 2 सहयोगी के नाम पर कानपुर में निकले हैं। एक हर्षिता श्रीवास्तव नाम की महिला है और दूसरी नर्मदा श्रीवास्तव नाम की महिला है। हर्षिता का खाता बर्रा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में है। दूसरी महिला नर्मदा श्रीवास्तव का खाता कैंट स्थित स्टेट बैंक की शाखा में है। इस तरीके से रिपोर्टें सामने आ रही है। यानी राज कुंद्रा का कनेक्शन कानपुर से भी निकल रहा है। अभी बहुत बड़े बड़े खुलासे आने बाकी है। और तीसरी बड़ी खबर भी कानपुर से आ रही है कि गुज़िश्ता कल कानपुर में रेलवे कर्मचारियों ने जुलूस के माध्यम से भारत सरकार, बेशरम सरकार और रेल प्रशासन की भ्रष्ट नीतियों के विरोध में जुलूस निकालकर जोरदार अंदाज में प्रदर्शन किया। आपको बता दूं कि प्रदर्शन के दौरान हजारों की तादाद में कर्मचारियों ने रेल प्रशासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ विरोध जाहिर करते हुए घोषणाबाजी, नारेबाजी भी की। और जुलूस के दौरान रेलवे कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार यानी यूपी सरकार और रेलवे प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आप जानते हैं कि इस वक्त हर चीज बिक रही है, बस कुछ चीजें बची है। अगर उसका अच्छा दाम मिल जाए तो भाजपा उसको भी नीलाम कर देगी। अब भाजपा की इसी गलत नीतियों के खिलाफ पूरे मुल्क में आंदोलन हो रहे हैं।